अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है वो इस हवाले से है, एक खुशखबरी के हवाले से है कि अल्हम्दुलिल्लाह कल इस्लामाबाद में दो चाइनी एक इंजीनियर थे और एक वैसे विज़िट करने आए थे पाकिस्तान, वो मुसलमान हुए हैं। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि गवादर में एक बहुत बड़ा अलग से एक शहर बनाया जा रहा है 5 लाख चाइनियों के लिए, कि जहाँ पर इकट्ठे 5 लाख चाइनी जो है चाइना से आएंगे और गवादर में आकर आबाद होंगे और उन 5 लाख चाइनियों के लिए एक अलग से शहर बनाया जा रहा है। उस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इससे किस किस्म के मसाइल जो है वो पेश आ सकते हैं पाकिस्तान को भी और मुसलमानों को भी। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर आई के निशान पर आपको मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लें। आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक खुशखबरी मैंने सुनाई थी और उस वीडियो में मैंने जिस बात का जिक्र किया था कि अगर हम लोग मेहनत करें तो ये चाइनी जो है वो अल्लाह के फजल व करम से मुसलमान हो सकते हैं। तो अभी जो कल इस्लामाबाद में जो चाइनी मुसलमान हुए हैं उनका मैं पहले आपको थोड़ा सा वाक़या सुनाता हूँ कि वो कैसे मुसलमान हुए, यानी किस चीज़ ने उनको मुतासर किया। बड़ी यानी हैरान कुन बात है कि किस चीज़ से वो मुतासर होकर वो इस्लाम लाए। उसकी इस वाक़े के यानी बताने से पहले एक तमहीदी तौर पर एक और वाक़े मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि BBC के एक साबका डायरेक्टर गुज़रे हैं, जॉन बेट। या आज से कोई 15-20 साल या 25 साल पुरानी बात है। तो BBC के उस डायरेक्टर के बेटा जो था वो लंदन में यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो वहाँ पर मुसलमान हो गया। तो जिस वक्त वो मुसलमान हुआ तो फिर वो PhD कर रहा था। तो PhD में जो से थीसिस मिले यानी जो उसको तहकीकी मकाला जो दिया गया वो ये था कि तुम जाकर यूरोप में इस बात पर तहकीक करो कि यूरोप के जो 20 ममालिक हैं या 25 जितनी ममालिक हैं, इन ममालिक में पिछले 10 सालों में कितने यूरोपी नस्ल के लोग मुसलमान हुए हैं और वो क्यों मुसलमान हुए हैं, किस चीज़ ने उनको मुसलमान किया। चुनाचे वो BBC का डायरेक्टर जो था उसका बेटा जो मुसलमान हुआ था, याह्या बिट उसका नाम था, जॉन बिट का बेटा याह्या बिट, वो 3 साल तक यूरोप में इस बात पर तहकीक करता रहा कि कितने मुसलमान हुए हैं यूरोपी नस्ल के लोग और क्यों मुसलमान हुए हैं। 3 साल के बाद जो उसने अपना मकाला पेश किया तो उसमें बड़ी हैरानकुन बात रिपोर्ट उसने पेश की कि जितने लोग मुसलमान हुए हैं यूरोप में यूरोपी नस्ल के, उनमें 80% लोग कुरान पढ़कर मुसलमान हुए हैं और 20% लोग ऐसे हैं जो तबलीग से या किसी की दावत देने किसी और ज़रिए और जितने भी ज़राए हैं उनसे मुसलमान हुए। 80% लोग कुरान पढ़कर मुसलमान हुए, यानी किसी ने उनको कुरान मजीद का अंग्रेज़ी तर्जुमा दिया और वो काफ़र होने के बावजूद अंग्रेज़ी तर्जुमा पढ़ा और मुसलमान हो गए, मजबूर हो गए मुसलमान होने पर। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है, ये तमहीदी बात मैंने आपको इसलिए बताई कि कुरान हकीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुदल लिन्नास, ये अल्लाह की किताब कुरान जो है ये इंसानों के लिए हिदायत है। लेकिन आज बदकिस्मती से हमें ये बातें सुनने को मिलती हैं कि कुरान का तर्जुमा ना पढ़ा करो, इससे गुमराह हो जाता है आदमी। नाउज़ बिल्लाह, हमें इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। कितनी गुमराही वाली बात हमारे मुसलमान भाई करते हैं कि भाई ये तर्जुमा जो है वो पढ़ना ये सिर्फ़ उलमा का काम है, कुरान का तर्जुमा पढ़ने से आदमी गुमराह हो जाता है। नाउज़ बिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। कुरान कहता है कि हुदल लिन्नास। जब कुरान का तर्जुमा एक ऐसा शख्स पढ़ता है जो अल्लाह को नहीं मानता, जो रसूल को नहीं मानता, जिसे अरबी पढ़नी ही नहीं आती, वो सिर्फ एक तर्जुमा पढ़ता है, अंग्रेज़ी में पढ़ता है, फ़्रेंच में पढ़ता है, चाइनी में पढ़ता है, रूसी ज़बान में पढ़ता है, उसका कोई अरबी से ताल्लुक़ ही नहीं है, वो इतना मुतासर हो जाता है, कुरान उस पर इतना असरअंदाज होता है कि उसको हिदायत मिल जाती है। तो क्या एक ऐसा मुसलमान जो अल्लाह को भी मानता है, रसूल को भी मानता है, कुरान पर भी ईमान है, अरबी भी पढ़ सकता है, तो क्या वो उसका तर्जुमा उर्दू में पढ़ के गुमराह हो जाएगा? तो ये इस किस्म की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। अब मैं आता हूँ इस मसले की तरफ, जो अभी कल चाइनी मुसलमान हुए, कैसे मुसलमान हुए। इनके मुसलमान होने का वाक़या ये है कि ये इनमें से एक जो है ये इंजीनियर है, एबटाबाद में CPEC पे जो काम हो रहा है, तो वहाँ पर जितनी भी हैवी मशीनरी है उसका इंचार्ज है, और दूसरा उसके साथ जो है वो वैसे विज़िट करने आया था पाकिस्तान में। तो इनके साथ एक तर्जमान है जो आपको मैं आगे जो आपको वीडियो दिखाऊँगा इनके मुसलमान होने की, उसमें सामने आपको नज़र आएगा मोबाइल से वीडियो बना रहा है, तो वो तर्जमान पाकिस्तानी है, गालिबन गिलगित का है। तो वो इनके साथ होता था हमेशा, ज़ाहिर है इन्होंने तर्जमान रखा हुआ था उसे। तो वो इन चाइनियों ने उससे पूछा कि तुम जब कसम उठाते हो, अल्लाह की कसम उठाते हो, तो उस बात पर तुम इतने पक्के क्यों हो जाते हो? तो ये अल्लाह कौन है, क्या मसला है, अल्लाह कौन है कि तुम उसकी नाम की कसम उठाते हो और फिर अपनी बात पे पक्के हो जाते हो और वो काम करके ही छोड़ते हो? तो वो जो पाकिस्तानी था तर्जमान उनका, उसने कहा कि मैं आपको कुरान पाक देता हूँ। तो उसने फिर
چائنیز زبان کا ترجمہ شدہ قرآن حکیم کہیں سے منگوایا، شاید چائنا سے منگوایا یا یہاں کہیں سے، تو وہ چائنیز زبان کا ترجمہ قرآن ان کو دیا. انہوں نے وہ چائنیز زبان کو، ظاہر عربی تو ان کو نہیں پڑھنی آتی تھی، چائنیز زبان کا جو ترجمہ تھا وہ پڑھا، اور پھر خود ہی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں. چنانچہ پھر ان کو اسلام آباد کل آئے ہوئے تھے، کل 6 جنوری کو. وہاں پر سید جواد شیرازی ہیں، میرے کزن ہی ہیں وہ، اور ایک اور میرے دوست ہیں مولانا عبد الوحید صاحب، F10 میں ہوتے ہیں، ان کی مسجد ہے. تو وہاں پر ان کو لایا گیا. تو ان حضرات کی کوششوں سے یہ چائنی جو ہے مشرف با اسلام ہوئے. تو یہاں پر کہنے کا مقصد وہی ہے کہ دیکھیں، ایک چائنی جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، کمیونسٹ ہیں، انہوں نے چائنی زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھا تو قرآن اتنا اثر انداز ہوا کہ مسلمان ہونے پر مجبور ہوئے. تو کیا ہم مسلمان ہو کر ہم اردو کا ترجمہ پڑھیں گے تو کیا ہم گمراہ ہو جائیں گے؟ تو اس قسم کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. بہرحال یہ لوگ مسلمان ہوئے الحمدللہ. ان کی ویڈیو آپ دیکھیں کہ ایک یہاں پر میں تھوڑی سی وہ وضاحت کر دوں کہ ان کے جو کلمہ پڑھنے کی ویڈیو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہو سکی. جو میرے دوست ہیں جواد شیرازی، انہوں نے یہ ویڈیوز مجھے بھیجی ہیں. تو کلمہ پڑھنے کی ویڈیو وہ کہتے ہیں بس اتفاقاً ریکارڈ نہیں ہو سکی. اس کے بعد پھر ان کو سورہ فاتحہ پڑھائی گئی ہے، ان کو آب زمزم پلایا گیا ہے، مٹھائی کھلائی گئی ہے، مبارکباد دی گئی ہے، تلاوت ہوئی ہے. یہ ساری ویڈیوز جو ہے وہ چھوٹی سی ایک کلپ جو ہے وہ ریکارڈ ہوا ہے، وہ آپ دیکھیں. اور آپ بھی اس بات پر محنت کریں، کوشش کریں، دعا کریں، اللہ کرے کہ چائنیز زیادہ سے زیادہ یہ مسلمان ہوں. اسی صورت میں ہم ان کے فتنے سے اور ان کی جو ایک بہت بڑا جو ریلا آنے والا ہے، جو پاکستان میں تباہی مچ جائے گی ہمارے عقائد کے لحاظ سے، ہمارے دین کے لحاظ سے، اس فتنے سے ہم تبھی بچ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مسلمان کیا جائے. مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ماشاء اللہ. Kunci, ni mali anga kunci. خیر Khaira. اب دونوں اب ہمارے بھائی ہیں. Ni mali anga show mana kaka. آپ دونوں کو شوندی. اللہ پاک Shuni. سب کی آسانی فرمائے. Mubarak ho. Muli sahab aapko bhi. خیر مبارک ہو. Khair mubarak. یہ دونوں بھائی الحمدللہ مسلمان ہوئے ہیں، کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہوئے ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے. اب ان کو خالص آب زمزم دیے جا رہے ہیں. Khair اللہ shad پاک Allah کو budana. فرمائے، اللہ پاک ان کے اسلام لانے میں ہمارا بھی حصہ فرمائے. Amin. اللہ پاک ان کو Bismillah. اور باقی اپنے Shab عزیز وقار shab کی bismillah. چائنیز کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. Amin. Khaba. Bismillah. بسم اللہ. Khale. Pili. Mubarak ho. کون سی؟ بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.